इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? क्या वाकई में 15 फरवरी वो दिन होगा जब कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने नहीं होंगी? जी, अगर ये जो पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो मतलब उस मैच के लिए और भी 14 दिन बाकी है, पर अगर वो निर्णय उन्होंने लिया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे पर भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल सही। मतलब 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना था वो नहीं होगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतने पड़ेंगे। सनी भाई, क्या ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट का डेथ वारंट लिख लिया है? क्योंकि आप बात करते हैं सैंक्शंस की, आप बात करते हैं पैसे की, आप कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि क्रिकेट जगत में उनकी आइसोलेशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये करने वाला है। ये आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रीएम्प्ट कर लिया था। जो बोर्ड ने वोट किया था बांग्लादेश के मुद्दे पे 14-2 से, जब रिजेक्ट किया गया था बांग्लादेश की डिमांड को, उस दिन कई ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स थे जो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, जिन्होंने बैठ के फैसला किया था कि अगर पाकिस्तान थ्रेटन करेगा तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कानूनी तौर पर डील करेंगे। जी, क्योंकि देखिए, आप सब सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी जी। के साथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे, और जो भी कंडीशन होती है आईसीसी की कंडीशन होती है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, वो उनको साइन करना पड़ता है, और उसी उसके बाद में ही फिर उनको वो उनका जो इनविटेशन है वो पक्का होता है कि आप उस टूर्नामेंट में आ सकते हैं और खेल सकते हैं। तो वहां पे भी उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कारण है नहीं जो उस एग्रीमेंट में है, कि एग्रीमेंट के सारे मतलब उन्होंने जो आईसीसी कह रही, जो आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी के बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकती है। पर लीगल एक्शन लेकर क्या होगा, क्या नतीजा होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूं। पर आईसीसी बोर्ड तो जरूर इस निर्णय से बिल्कुल नाखुश होगा। इस चीज पे कोई दो राय नहीं। सनी भाई भी है, हरभजन सिंह भी है, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेला भी बहुत है इन दोनों ने। और दोनों आज जानते भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले, उसके बाद से जो जो बातें हुई हैं, अब कॉन्सिक्वेंसेज निखिल नाज भी बताएंगे कि एक्चुअली हम किन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या अगर आज वो कह देते कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, तो भैया कल तो आपको जाना पड़ना था। सो वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, कम से कम आपको 2 हफ्ते मिल गए। फिर मुझे लगता है कि ये कहेंगे चलो जी मैच भी खेल लेते हैं, जब ये बताया जाएगा कि भाई आप बैंक हो जाओगे, फिर ये कहेंगे ब्लैक आर्म बैंड। ये आपको लगता है कि सनी भाई की बात मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर वो इतना ब्लैकमेल करने पर उतर ही आया पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कॉल देयर ब्लफ, हटाओ। हाँ, मुझे तो देखिए ये लगता है कि ये जो अभी आज बयान आया है, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2 4 5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होंगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वो वही बात करेगा कि नहीं हम खेल लेंगे, जैसे आपने कहा कि वो बैंड लगा लेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच में, और पहले तो ये होता था कि या तो वो भारत नहीं आएंगे, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पर अब तो ये उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया, और इतना बड़ा मुद्दे को कर दिया है कि जिससे आईसीसी के टूर्नामेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो बनते नियमों के अनुसार आईसीसी विल हैव ऑल द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम। क्योंकि ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है, क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहाँ पे वो कूदे। तो मुझे लगता है कि ये आज की बात है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कोई भारतीय बॉडी तो नहीं है। वो तो अपने हिसाब से फिर जो इसका बनता जो रिजल्ट है, वो उसके आधारित आपके ऊपर वो सैंक्शन भी लगेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगी। हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत जांच कर ऐसी चीज जो है वो करनी चाहिए। ये सिर्फ एक हवा में मुझे लगता है कि चीज छोड़ी है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे रिएक्ट करता है। और भारत तो ठीक है जैसे भी रिएक्ट करेगा, लेकिन आईसीसी कैसे रिएक्ट करेगी, ये इसके बारे में शायद उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी रही, और शायद नजरअंदाज कर रहे हैं कि आईसीसी एक बड़ा स्टेप भी ले सकती है कि पाकिस्तान को हो सकता है कि दोबारा कभी
मेजबानी ना मिले किसी भी चीज की बड़े स्तर बिल्कुल की। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब उन्होंने अपने लिए खराब की है इस आज के एपिसोड के बाद। सही बात है। और निखिल देखिए, मैं और आप पिछले साल पाकिस्तान गए थे, इन्हीं दिनों में गए थे, और आपको याद होगा सब लोग मोहसिन नकवी की तारीफ करते थे कि चलो यार उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अपने पैरों पर खड़ा किया। पर मुझे लगा कि शायद वो उतना चबा गए जितना हजम नहीं कर पाए। उनको लगा मैं क्रिकेट पे राज कर सकता हूं, जिस तरह ट्रॉफी लेके भाग जाना, ये बचकानी हरकतें हैं। लेकिन ये क्या ओपन एंडेड है थ्रेट? क्योंकि ट्वीट पहले सरकार की तरफ से करवाया गया है, फिर पाकिस्तान ये कहेगा क्रिकेट बोर्ड कि जी हमारी सरकार ने मना किया है ना, हम तो नहीं आ रहे। लेकिन क्या ये वजह मान्य होती है? क्योंकि 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सिक्योरिटी के कारण नहीं गए, 2003 में इंग्लैंड नहीं गया बिकॉज ऑफ रॉबर्ट मुगाबे, और न्यूजीलैंड नहीं गया बिकॉज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। इनके पास वजह क्या है? क्योंकि इनके कहने के हिसाब से हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड में ही तो ये कोलंबो जाना चाहते थे। तो छोटी बात मैं विक्रांत कहना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने कहा कि भाई सिक्योरिटी, आपकी मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने बताया सिक्योरिटी तो थ्रेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बाकी मैचेस तो वहां खेल रहे हो। अब दो चीजें हैं जिससे इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। आप देखिए, सबसे पहली चीज आपने 96 का उदाहरण दिया, 2003 का उदाहरण दिया, वहां बहुत पहले समय पहले ही बता दिया था क्या कारण है, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल जो भी है। आप एक तो आखिरी लम्हे पे बताते हो, वो आईसीसी उसको ध्यान पे देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जो आखिरी हमने बयान सुना है पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब आके कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ है इसलिए हम सोच रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया ना कि बांग्लादेश के लिए आपने ये कॉल लिया। अब इस पे सवाल क्या उठता है, आप कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपको पता है आप किससे, अब लोग कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। जी नहीं, आप पूरे आईसीसी को कह रहे हो, आप गलत हो। 14-2 की वोटिंग हुई थी, सही 14 बात है। जो बोर्ड थे उन्होंने वोट किया था कि बांग्लादेश को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आज कहता है कि वो 14 वोट गलत है। तो आप सिर्फ इंडिया से लड़ाई नहीं कर रहे, आप 14 बोर्ड से लड़ाई कर रहे हो, आप पूरे आईसीसी से लड़ाई कर रहे हो, इसलिए सैंक्शन लगेंगे। एक छोटी बात मैं उसमें और डालना चाहता हूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा, और आपने सही कहा, हम पाकिस्तान गए थे, वहां के लोगों से जब मैं मिला ना, वो भी क्रिकेट से उतना प्यार करते हैं जितना लोग इंडिया में है। मैं पाकिस्तानी लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्हें मोहसिन नकवी से एक सवाल पूछना चाहिए कि नकवी साहब, इंडिया, वहां आप गए थे पाकिस्तान, इंडिया ने आपसे हाथ नहीं मिलाया लेकिन आपने फिर भी इंडिया के साथ मैच खेला। इंडिया ने आपसे ट्रॉफी नहीं ली, आपने फिर भी इंडिया से मैच खेला। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आई, आप गिड़गिड़ाते रहे नहीं आई, फिर भी आपने इंडिया से मैच खेला। अब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया और आप बॉयकॉट कर रहे हो, वो पाकिस्तानी फैन बोलेगा ना, यार हमारे साथ इतना बुरा हो जी रहा था, आप कह रहे थे हम खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, और बांग्लादेश के साथ हुआ है वही, क्या बिल्कुल। कहते हैं, दीवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तरह की चीज है। अब्दुल्ला दीवाना है, और अब्दुल्ला मतलब इस तरह कदर सनी भाई दीवाना है कि शायद वो कहते हैं ना सर पर कफन बांध दिया है। बांग्लादेश चुप करके बैठ गया बल्कि, लेकिन पाकिस्तान जो उनको तूल दे रहे थे वो कह रहे हैं। बड़ी खबर यह भी है कि बीसीसीआई जो कि होस्ट हैं वो कह रहे हैं जी हमारी तैयारी ट्रैक पर है, हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में है, हमारी टीम 13 तारीख को कोलंबो पहुंच जाएगी, हमें कोई फिक्र नहीं है। हालांकि सनी भाई बड़ी ग्रेडेड सी बात है कि आज सरकार पे डालेंगे, फिर कल इनको कहा जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं सनी भाई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें 14-2 से बांग्लादेश को रिजेक्ट किया गया था, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड्स प्रीएम्प्ट कर चुके थे ये हालात। तभी से आपने देखा होगा पीएसएल में नो एनओसी की बात चल रही है,